नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ, जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। ये इस तरह के प्रश्न हम लोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है। विशेषकर मैं बात करूँ यूपी टेट, सी टेट या यूपी सुपर टेट की, राजस्व लेखपाल है, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है, यूपीएसआई है। तो ये इन परीक्षाओं में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी माइन्यूट सी ये अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन यदि इन चीज़ों को हम लोग बार बार देखते नहीं है, दोहराते नहीं है, तो फिर हमें वहाँ पे दिक्कत होती है। तो आइए इसी संबंध में मैं ये वीडियो आपको लेके आया हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं कुछ शब्द लिख के लाया हूँ और इन शब्दों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और इसमें जानेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग लिखने में अशुद्धियाँ करते हैं और कहीं कहीं पे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे हेडिंग्स करके वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो मैंने लिखा है पॉइंट यहाँ पे, स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर के संबंध में हम कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ गलती करते हैं और कहाँ कहाँ से ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखी हैं। और विशेषकर जिन शब्दों के साथ ये अशुद्धियाँ देखने के लिए मिलती है, वो चीज़ें मैंने छांट के आपके लिए इकट्ठा किया है। ये देख लीजिए, आकाश। अब ये इस लाइन में मैंने जितने शब्द लिखे हुए हैं, आप एक बार एक नज़र डाल लीजिए इन शब्दों पे। ये सारे दोस्तों अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और इनको हम लोग डिस्कशन करके शुद्ध करेंगे और इनका शुद्ध रूप यहीं पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ आकाश लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, एक करके देखते चलते हैं हम लोग। इसका शुद्ध रूप होता है आकाश, ये ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये कहीं कहीं देखने में यदि इस तरह से परीक्षा में पूछ लेता है तो हम लोग वहां पे गलती करते हैं। ये इमली, इसमें छोटी ई लगती है, देखते जाइएगा। इमली। ऊर्जा, ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो ठीक है, इसको क्या जरूरत थी यहाँ पे लिखने की, लेकिन ये भी दोस्तों अशुद्ध है। ये इसका सही रूप क्या होगा, इसका सही रूप ये होगा ऊर्जा। इसी तरह से ये सूरज, तो ये सूरज जो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है। सूरज, इस तरह से ये लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से साप्ताहिक है, देखने में ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ पे गलती नहीं है, लेकिन गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ आ की मात्रा होनी चाहिए थी, ये होगा साप्ताहिक। ये इस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए, साप्ताहिक। नीचे आते हैं दूसरे नंबर पे, ये व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं, इनको देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा इस तरह के, ये इसमें बोलने में भी अशुद्धि यानी उच्चारण में भी अशुद्धि की जाती है और हमें ऐसा देखने में आता है कि लिखने में भी इस तरह के शब्दों में अशुद्धियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो दोनों तरीकों से इसमें किया जाता है। जैसे इसका सही रूप क्या होता है, ये होता है कृपा। इसी तरह से ये बोलने में भी इकट्ठा कई लोग कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इन चीजों को, लेकिन इसका सही होता है इकट्ठा। ये सही रूप इसका इकट्ठा। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, ये श्रृंगार। इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है। एक तो ये र की मात्रा है और यहाँ पे री की मात्रा है, और दोनों मात्राओं का प्रयोग करके और एक साथ दो मात्राओं का उच्चारण कर पाना ये असंभव है। लेकिन बहुत जगहों पे इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बल्कि किताबों में भी मिल जाएगा। लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, इसका शुद्ध रूप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका शुद्ध रूप ये होगा श्रृंगार। यहाँ ये जो लिखा हुआ है, ये डंडा र हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन देखने में ऐसा आता है, दोनों चीजें एक ही साथ लिखी होती है, किताबों में भी देखने के लिए मिल जाती हैं। और यदि बहुत सारी मैं चीजें देखा हूँ कि कुछ इस तरह की पत्रिकाएं हैं, उसमें भी इस तरह की चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन ये शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध रूप इसका यही है। इसी तरह से वाल्मीकि, बोलने में भी ऐसा कहा जाता है और लिखने में भी ऐसा होता है, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, वह होता है यहाँ पे वाल्मीकि। ये इसका शुद्ध रूप है। तो आप देखिए, बहुत माइन्यूट से अंतर होते हैं, लेकिन यदि हम लोग बार बार, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप किताबों पे हमेशा बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा
अभ्यास आप करते रहिए, इससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा और इस तरह की अशुद्धियां आराम से वहीं पे आपको पकड़ में आ जाएंगे और धीरे धीरे सुधर जाएंगी। इसी तरह से देखिए तीसरा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुस्वार या अनुनासिक के प्रयोग में किस तरह से अशुद्धियां की जाती हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये संवारना है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे दोस्तों अनुनासिक का प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज बताऊं आपको कि यदि अनुस्वार और अनुनासिक, विसर्ग, अयोगवा ये चीजें आप नहीं समझ रहे हैं तो इसके बारे में वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां जाके इनके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं जल्दी से वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ अनुस्वार का प्रयोग अक्सर किया जाता है। यहाँ पे ये होना चाहिए था संवारना, यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए ठीक इसका, यहाँ अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होना चाहिए था, यहाँ अ पे बल्कि आ पे होना चाहिए था, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग यहाँ पे ध पे कर दिया गया है। देखिए इसका सही रूप क्या होगा, यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए था। इसी तरह से यहाँ भी देखिए अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए था अनुनासिक का। और यहाँ देखिए ये ड में भी साढ़ लिखा जाता है, लेकिन ये र होना चाहिए था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ये भी यही गलती है, यहाँ पे कांटा यानी कि अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए था, कांटा, लेकिन प्रयोग किया गया है यहाँ पे अनुस्वार का। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि इस तरह के शब्दों को इस रूप में ज्यादा आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये सही रूप नहीं है दोस्तों। इसका सही रूप मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे इसका सही रूप होगा ये, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, मांसाहारी, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से ये शब्द है, आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी त्रुटियां हैं वर्तनी में, लेकिन आपके एक अंक लेके चला जाएंगे। ये जो प्रश्न है, ये जो शब्द है, यदि आप इनको गलत लिखते हैं, मतलब इनकी गलती नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपका एक अंक चला जाएगा इनसे। इसी तरह से ये है चौथा, अन्य प्रकार की अशुद्धियों के अंतर्गत मैंने इनको कर दिया है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य है जिनमें अक्सर ये चीजें होती हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। देख लीजिए विकास, कई लोग बोलने में भी इस तरह का तालवी स या मूर्धनी स का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे विकास इस तरह से ये नहीं लिखा जाना चाहिए, यहाँ दांती स लगेगा, विकास। इसी प्रकार से दोस्तों नमस्कार, कई लोग बोलते हैं नमस्कार। देखिए हिंदी क्या है, एक कहें कि ध्वन्यात्मक भाषा है, ध्वनि पे आधारित भाषा है। इसका जितने आप अच्छी प्रकार से उच्चारण करेंगे, अशुद्धियों की संभावना उतना ही कम हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे नमस्कार आप लोगों ने सुना भी होगा और ये लिखने में भी, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही रूप होगा नमस्कार। ये होता है, ये हमारा राष्ट्रीय अभिवादन भी है, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका सही रूप ये है। चाहिए बोलने में भी होता है, लिखने में भी इस तरह की अशुद्धियां कर देते हैं, ये होना चाहिए था चाहिए। इसी तरह से गृहस्थ, देखिए जहां री की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए था, वहां पे र की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ये होता है गृहस्थ। आगे देख लीजिए प्रदर्शनी, ये गलत रूप है दोस्तों, सही इसका होगा प्रदर्शनी, ये इसका सही रूप ये होता है। तो आप जितना ज्यादा दोस्तों किताबों से आप लगाव रखेंगे, जितना ज़्यादा किताबों का अध्ययन करेंगे, उतना आपको इस तरह के शब्दों को जानने में, समझने में और इन त्रुटियों के निवारण में आपको फायदा मिलेगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।